सूर्यवंश में सरियाती के दूसरे पुत्र नभग के नाभाग हुए और नाभाग से महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। वो सदैव भगवान की पूजन अर्चन और भगवान के मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था पे लगे रहते और इतने मग्न हो गए उन्हें ना रात को पता चलता, ना दिन को पता चलता, न राज्य की व्यवस्था पता चलती। वो भगवान के सेवा में लीन हो गए। जब भगवान देखे तो भगवान प्रसन्न हो गए और अम्बरीश से कहते हैं, राजन, आपके राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? अम्बरीश जी कहते हैं, प्रभु, आपके होते हुए हमें किसी का डर नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। जब महाराज अम्बरीश के ऐसे वचनों को भगवान सुने तो वह प्रसन्न हो गए। बोले, हे राजन, आज से यह जो सुदर्शन है यह आपकी रक्षा करेगा, यह आपकी रक्षा करेगा, आपकी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था करेगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और महाराज अम्बरीश के राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुदर्शन करने लगे। अब एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत आया। महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत किए, वो भी बिना जल ग्रहण किए हुए। दूसरे दिन जब पारायण का समय आया, द्वादशी थी, द्वादशी को ही एकादशी का पारायण किया जाता है। जब पारायण का समय आया, महाराज मुझे प्रसाद, उसके बाद उसी समय ऋषि दुर्वासा जी आ गए। ऋषि दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा, कहा, हे भगवान, आप आ ही गए हैं तो आइए आप भी प्रसाद ग्रहण करिए। ऋषि दुर्वासा जी ने कहा, अभी हमने पूजा अर्चन नहीं किया है, मैं करके आता हूं, फिर उसके बाद प्रसाद लेंगे। ऋषि दुर्वासा जी यमुना स्नान करते हैं और यमुना स्नान करते ध्यान में इतने मग्न हो गए, उनको ध्यान नहीं रहा। पर इधर अम्बरीश, महाराज अम्बरीश को डर सता रहा था, क्योंकि उसी दिन द्वादशी का क्षय था, जिसके कारण त्रयोदशी लगने वाली थी। अब महाराज अम्बरीश को यह चिंता सता रही थी, तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप भगवान के चरणोदक पान कर लीजिए तो आपका व्रत का पारायण भी हो जाएगा और आपको दुर्वासा जी को जो आपने प्रसाद के लिए संकल्प किया है वह भी रह जाएगा। अम्बरीश जी भगवान के चरणोदक को लेकर व्रत का पारायण करते हैं। उसी समय दुर्वासा जी आ जाते हैं। जैसे ही दुर्वासा जी देखते हैं, उन्होंने सुना तो वह क्रोधित हो गए। अब क्रोधित हुए, उन्होंने अपनी जटा से एक जटा को जमीन पर पटका और उससे कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या जैसे ही महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, सुदर्शन कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और वह सुदर्शन महाराज अम्बरीश की रक्षा की कृत्या से। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ा। ऋषि दुर्वासा डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, ब्रह्मा जी ने कहा, आप आगे जाइए, हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। ऋषि दुर्वासा जी भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, कहते, हे प्रभु, त्राहिमाम, हमारी रक्षा करिए, क्योंकि हम आप ही के पुत्र हैं, आप ही के हैं, आप रक्षा करें प्रभु। भगवान शंकर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाइए। महाराज ऋषि दुर्वासा जी भगवान विष्णु के चरणों में
साष्टांग दंडवत करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, कहते त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, आप प्रभु रक्षा कीजिए, आप ही के कारण हम ऋषि संत सब निर्विघ्न तपस्या करते हैं, हे प्रभु हमारी सुदर्शन से रक्षा करिए। प्रभु भगवान विष्णु कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम भक्त के अधीन हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप का जो अपराध है वह भक्तों का है, इसलिए आप ऐसा करिए, आप अम्बरीश के पास ही जाइए। जब ऋषि दुर्वासा जी ने ऐसे सुना तो आकर महाराज अम्बरीश के चरणों पे गिर जाते हैं। महाराज अम्बरीश कहते हैं, हे प्रभु, हे ऋषि, आप ऐसा क्यों अपराध क्यों कर रहे हैं, हमें नरक के द्वार पे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे ऋषि भगवान हैं, आप ऐसा मत करिए। और महाराज अम्बरीश जी दुर्वासा ऋषि को उठाकर कंधों से लगाते हैं और दुर्वासा जी कहते हैं कि हे राजन, मैं समझ गया कि भगवान भक्तों पे कितना उपकार करते हैं, आप पहले तो हमें ये सुदर्शन से बचाइए। और ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं कि यह हमें 1 वर्षों से हमारे पीछे लगा हुआ है, रक्षा करिए, सुदर्शन को पहले शांत कराइए। महाराज अम्बरीश जी ने सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद वह सुदर्शन शांत होकर प्रभु के पास चला जाता है और ऋषि का पूजन किए और भोजन कराए। भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन किए और अनेकों वर्षों तक राज्य किया। फिर अब राज्य अपने पुत्रों को सौंप कर वन चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की